हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 है रिगार्डिंग मैटर इज सराउंडिंग अस। मैटर इज सराउंडिंग अस। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने क्या सीखा था? व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के जो बीच में है क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको हमने स्टडी किया था। और उससे फर्स्ट वाले लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने किया था व्हाट इज़ द मैटर। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन, कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरा लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा, उसको समझिएगा, उसको लिखिएगा, अपने नोट्स को रेडी कीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर है बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस लेक्चर में हम क्या क्या डिफरेंस जो इंटरेस्टिंग वे है वो पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बेटा हम, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या कि सॉलिड है, जो सॉलिड इन नेचर होता है, वो फ्लो नहीं कर सकता, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो अपने कंटेनर्स को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्या है इनमें कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और एक इंटरेस्टेड और भी बात मैं आपको बताऊं, इस लेक्चर में, हमारा लास्ट में जो लेक्चर है इतना इंटरेस्टेड होने वाला है कि जैसे हमारा जो है आपको पता है कि सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम शुगर को क्या है, जिस भी टाइप के बर्तन में डालते हैं, जैसे गिलास में डाला है, बाउल में डाला, तो वो उसी तरीके की शेप ले लेता है। तो क्या उसकी फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम हुआ? नहीं। तो भी हम उसको, फिर भी हम उसको किस में काउंट करते हैं? सॉलिड में काउंट करते हैं भाई। रबड़ है बेटा, हम बोलते हैं ना कि हाँ जो सॉलिड होता है उसको हम इजीली से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं या उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन रबर को आप अगर फोर्स लगाओगे तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉलिड बोलते हैं। क्यों? ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ हम इस जो है आज का लेक्चर्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हैं आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए, हमारा फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन यही है, वाई सॉलिड लिक्विड गैस, वाई सॉलिड लिक्विड गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसा क्वेश्चन है हमारे लिए। तो देखिए, इसको करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। तो देखिए क्या होता है, जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, तो बेटा एक काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ मैटर है। क्या है? काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बेटा ये आपको क्या बताती है कि जो हमारा मैटर, आपको पता है किससे मिलकर बनता होता है? पार्टिकल से। किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन मोशन, इन मोशन, या वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक जो होता है बेटा, इसका मीनिंग ही क्या होता है? इन मोशन। ठीक है, तो क्या होता है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन मोशन, या मूव करते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें बताता है। ओके, तो ये मोशन में होने की वजह से क्या होगा, देखिए अभी, कि जैसे हमने क्या लिया, गैस का एग्जांपल लिया, तो गैस के पार्टिकल आपको पता है कि एक पार्टिकल अगर यही है, तो आप अज्यूम कीजिए अपने रूम को, जो आपका रूम है उसमें आपको पता है कि हमें जो तब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो हमारे रूम में ऑक्सीजन गैस है, क्या उसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो उसके गैसियस पार्टिकल है बेटा वो मूव भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। मीन्स अगर मैं बात कहूँ, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से उनको हम देख भी नहीं पाते हैं, ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, लिक्विड का एक हम एग्जांपल ले, तो जैसे मैंने लिक्विड के ये वाटर के दो पार्टिकल्स यहाँ पर आपको शो किया है। ठीक है, एक ये वाला पार्टिकल आपके पास और एक ये वाला पार्टिकल आपके पास, तो इनके बीच में कुछ न कुछ क्या है? डिस्टेंस। इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या है? कुछ न कुछ डिस्टेंस डी। क्या है इनके बीच में? कुछ न कुछ डिस्टेंस डी। ठीक है, तो डिस्टेंस होगा, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अभी मैं बात करता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या अगर मैं बात करूँ कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल 1
और ये आपका पार्टिकल है बेटा 2। तो ये 1 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो भी बात आती बेटा, जितना कम इनके बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। ये डी, ये 1 और ये 2। चलो मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूँ। देखिए इनके बीच में डिस्टेंस है D1 और इनके बीच में डिस्टेंस है D2, ठीक है। तो किस में ज़्यादा डिस्टेंस है, इन केस ऑफ फर्स्ट केस में हमारा डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है आपको और सेकंड केस में हमारा डिस्टेंस कम दिख रहा है। तो डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस बेटा जितना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस इज मोर, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। मतलब अगर मैं डिस्टेंस को D से लिखूं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं F से लिखूं तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। समझ आया। तो अभी इसी जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट, इन्हीं बेस पर हमारा जो है लेक्चर्स होने वाला है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो आगे बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशंस। मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं वो। देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ऑफ पार्टिकल के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्सेज। जो मैंने आपको ये दिखाया है, ये 1 पार्टिकल, ये 2nd पार्टिकल, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनको बोलेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज है बेटा, ये फोर्स जो है, दिस फोर्स होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर एंड कंट्रोल देयर मूवमेंट। मतलब कि ये फोर्स है क्या कर ली जाती है, दिस फोर्सेज होल्ड द पार्टिकल, मतलब ये फोर्सेज क्या करती है बेटा, पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है। इसी वजह से उनका जो है पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसी वजह से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेज आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। जैसे सॉलिड है वो हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सॉलिड के केस में हमारा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, मीन्स उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो सबसे कम होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो ये पास होंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो क्या होगा, बोलिएगा, पार्टिकल्स एक फोर्स के द्वारा होल्ड किए जाएंगे और वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्या आता है, लिक्विड में कुछ ना कुछ क्या होता है, फोर्स ऑफ जो है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है ये इतने वाली, ठीक है, जो आपको दिखा रहा है। और जो है आपका अगर एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल बिल्कुल यहाँ पर है, किसका, गैस का, एक ये वाला और एक ये वाला, तो देखिएगा कितनी ज़्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है। मतलब एक तरीके से हम कहें तो नेग्लिजिबल होता है। वैसे दिखा रहा हूँ आपको, इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। Liquid have in between the solid and gases force of attraction. Gas have least force of attraction. Hence, solid, liquid, gas have different natures. The following properties of particle decide whether a given substance will exist as a solid, liquid or a gas. मतलब जो मैं अभी नीचे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूँगा वो क्या रहेंगी बेटा, हमें बताएंगी कि कौन सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपका क्या है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता है बेटा स्पेस। क्या होता है, सबसे ज़्यादा पहले आपका आता है स्पेस। अगर वही डिस्टेंस वाली बात, अगर स्पेस बिल्कुल कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो पार्टिकल टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली बाउंड होगी तो क्या होगा, वो सॉलिड होगा। फिर उसके बाद लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है डिस्टेंस और इसी वजह से वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में, या स्पेस जो होता है हमारा किस में, गैसियस पार्टिकल में स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। स्पेस ज़्यादा होगा यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और वो किस में एग्जिस्ट करेगा, गैस में करेगा। फिर यही बात है, दिस स्पेसेस डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल आर मिनिमम इन सॉलिड, लिटिल मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है। डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है गैस में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, द
force of attraction between particle are the strongest in solid, liquid has less and the gases have negligible। ये force की बात आती है, ठीक है। तो the amount of movement of particle in solid in minimum, more in liquid and maximum in gaseous। तो बेटा किस पर डिपेंड किया, थ्री, जो हमारा थ्री प्रॉपर्टीज है, एक तो स्पेस वाली, सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली, थर्ड अमाउंट ऑफ मोमेंट वाली, तीन है जो कि हमारा क्या डिसाइड करती है, जो डिसाइड करती है कि सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा कोई भी मैटर, या लिक्विड में, या गैस में करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा कि वाई सॉलिड, लिक्विड, गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद है बेटा आपका सॉलिड के बारे में हम कुछ स्टडी करते हैं। सॉलिड, तो बताइए कोई भी सब्सटेंस सॉलिड क्या होता है, बताओ। अभी 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 मैंने आपको बताया, बिकॉज सॉलिड हैव लेस डिस्टेंस, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेस मोमेंट ऑफ ए पार्टिकल। रिमेंबर इट ऑलवेज बेटा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो फिर क्या है, द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, सो पार्टिकल इज सॉलिड आर फिक्स्ड। इसके बाद क्या है, पार्टिकल सॉलिड के क्या होते हैं, मिनिमम काइनेटिक्स एनर्जी। मिनिमम का मीनिंग क्या है, अगर बेटा इनमें क्या है, लेस डिस्टेंस होगा, तो ये लेस मूवमेंट कर पाएंगे, और लेस मूवमेंट की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑर्डिनरी सॉरी बेटा, बिल्कुल गला तो जवाब दे रखा है इसने, तो मोस्ट ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, सो द सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड मच। मतलब देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि पार्टिकल जो है बिल्कुल पास पास है, तो इसमें क्या स्पेस इतना कम है कि इसको अगर हम दबाने लग जाए दबेंगे ही नहीं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच में रहते हैं, ठीक है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, क्यों होती है हाई डेंसिटी, देखो हमने पीछे सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सॉलिड हैव लेस, क्या करते हैं, डू नॉट फ्लो, सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी, सॉलिड डू नॉट कंप्रेस्ड, उन्हीं को प्रॉपर्टीज को बेटा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सॉलिड हैव डेंसिटी बिकॉज, हाई डेंसिटी बिकॉज इट पार्टिकल आर वेरी क्लोज, तो पार्टिकल क्लोज होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आ पाएंगे, तो इसी वजह से क्या है, इसमें जो इसकी डेंसिटी है वो हाई है। सॉलिड कांट बी फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली, वाई, वेरी गुड क्वेश्चंस। जो हमारा सॉलिड होता है वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है बेटा, जो पार्टिकल है हमारा, एक ये सॉलिड का पार्टिकल है, एक ये हमारा पार्टिकल, ये सेकंड वाला, ये इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि ये पार्टिकल मूवमेंट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो जो वैकेंट स्पेस रहेगा वो फिल ही नहीं कर पाएगा, मूवमेंट ही नहीं होगी, तो ये इसका रीजन है। सॉलिड कांट बी फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली बिकॉज पार्टिकल आर हेल्ड टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज। इंटर पार्टिकल फोर्सेज से क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्गली बाइंड होते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो हेंस कांट बी लिव देयर पोजीशन, अपनी पोजीशंस को नहीं छोड़ पाएगा, टू फिल दी होल कंटेनर, पूरे कंटेनर्स को फिल करने के लिए, बिकॉज इफ दिस दी सॉलिड नॉट फ्लो इजिली, और इसी वजह से हमारा क्या है, सॉलिड इजिली से फ्लो नहीं कर पाता है। अभी देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, बताइए, कि जैसे रबर है, रबर को हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, वो अपनी बैंड चेंज इट्स शेप, उसको अपनी शेप को चेंज कर लेती है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, सॉलिड में काउंट करते हैं। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी थी, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन हम उस जब रबर को स्ट्रेच करेंगे तो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, फिर हम उसको क्या है बेटा, सॉलिड में क्यों काउंट करते हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊँ। जैसे ये सोचिए, ये आपकी रबर है, ये आपकी क्या है, रबर, आप इस साइड से भी फोर्स लगा दे रहे हो और इस साइड से भी फोर्स लगा दे रहे हो, तो इसकी जो शेप है वो कैसे चेंज हो जाएगी बेटा, ये वाली हो जाएगी, बिल्कुल, देखो कितना चेंज कर ली ना अपनी। तो ये फोर्स की वजह से है, तब ये फोर्स को मैं रिमूव कर दूंगा, दोबारा से बैक किस में आ जाएगा, इसी पोजीशन में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या था, रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, देन व्हाई डू वी कॉल इट ए सॉलिड। इसका आंसर क्या है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ये 9th क्लास में, ठीक है। बिकॉज इट्स चेंज शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, आपने जो फोर्स लगाई थी अपने हाथ से पकड़ करके इसको खींचा था, तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स थी बेटा, एंड व्हेन दिस फोर्स रिमूव द रबर बैंड रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब तब हम अपने हैंड से जो उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके स्ट्रेच किया था, अगर उसी फोर्स को हम छोड़ दें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। इसी वजह से रबर को हम एक सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। लाइक ऑल अदर सॉलिड, इफ रबर बैंड इज स्ट्रेच विद ए लार्ज फोर्स इट ब्रेक,
तो वो दूसरी सॉलिड की तरह क्या हो जाती है, जैसे कोई भी पत्थर है उस पर मैं अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूं तो वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से क्या है, रबर बी का भी अगर मैं कुछ उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर दूं तो वो टूट जाएगी, तो वो भी सॉलिड जैसी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सॉल्ट एंड शुगर आर पुट इन जार्स ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट जार्स मतलब कंटेनर, जो आपका गिलास है, बाउल है, उसको हम एक जार के बोल दे रहे हैं यहाँ पर, दे टेक डिफरेंट शेप विच इंडिकेट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, देन व्हाई डू वी ऑल कॉल देम सॉलिड। फिर भी हम उनको सॉलिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज द शुगर एंड सॉल्ट हैव वेरी टीनी क्रिस्टल्स ऑफ फिक्स्ड शेप, मतलब कि उसके जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल हैं बेटा, वो फिक्स्ड शेप के होते हैं। किसके होते हैं, वो फिक्स्ड शेप के होते हैं। सो देखो ध्यान से कीजिएगा इस लाइन को, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बिकॉज द शुगर एंड सॉल्ट हैव वेरी टीनी क्रिस्टल्स ऑफ फिक्स्ड शेप पार्टिकल्स। ठीक है, इसी वजह से सो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिविजुअल क्रिस्टल फिक्स्ड शेप दे आर कॉल्ड एज ए सॉलिड। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड ही कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशंस। और आज हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है जो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया, प्लीज़ वीडियो तब आप इसको देख रहे हो तो साइड में राइट हैंड की तरफ रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा गया है, वहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आगे ही ऐसे ही हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो और भी लेके आएंगे जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।